दिल्ली में सड़कों का नाम बदलने को लेकर कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को एक पत्र लिखा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी है। सर, मुगल शासक जितने भी नाम हैं सड़कों को, उसको बदलने के लिए आदेश गुप्ता जी ने एक पत्र लिखा है एनडीएमसी को, किस तरीके से देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कदम है और हम लोग चाहते हैं कि जो अत्याचारी शासक हुए, जिन लोगों ने हमारे सिख गुरुओं को मार डाला, काट डाला, उनके नाम से सड़क है तो ये तो बदलना चाहिए। हम उन कलंक को सम्मानित कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कांग्रेस सरकार ने किया था, अब उसको हमारी एक पार्टी के रूप में हमारी इच्छा है, हम लीगली सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम देखते हैं, अच्छा परिणाम आना चाहिए। सर, अकबर रोड पर कांग्रेस का मुख्यालय है और कांग्रेस का मुख्यालय भी अकबर रोड के नाम से जाना जाता है। चीज़ें अगर बदलती है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा सा नहीं, उनको अकबर से क्यों प्रेम है, महाराणा प्रताप से प्रेम क्यों नहीं है? अगर उस सड़क का नाम महाराणा प्रताप रोड कर दिया जाए, कल महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो आप श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी पढ़ लीजिए कि लगता था रोज मीना बाजार अकबर का चढ़ के छाती पर, जहां हमारी माँ बहनों की बोलियां लगती थीं, उस अकबर को आप महान कहते हैं। और जो महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के भी लड़े, उनको आप क्या समझेंगे? तो कांग्रेस को तो खुद ही पत्र लिख देना चाहिए कि जी, अकबर का इतिहास तो हम पढ़ ही चुके हैं, महाराणा प्रताप सड़क का नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश की संस्कृति और सभ्यता को सम्मान करना है। इस मुद्दे के बाद अब हिंदू संगठन भी सामने आ चुके हैं। आज कुतुब मीनार पे वो गए, उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करने की बात करी। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर उसको विष्णु स्तूप कर देना चाहिए। लग रहा है कि अब बीजेपी से कहीं ना कहीं और भी संगठन के लोग बाहर आकर निकल रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा दिल्ली में? देखिए, मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो सड़कों की बात है उसमें ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक कदम है और हम चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि इस पे अमल हो, दिल्ली की सरकार इसको आगे बढ़ा दे। अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लेंगे लोग, मनीष सिसोदिया जी क्या कर रहे हैं? इतना वोट बैंक में अंधा तो नहीं हो जाना चाहिए कि महाराणा प्रताप के नाम पे रखने में कोई दिक्कत हो, ये रखना चाहिए। शाहीन बाग का एक मामला निकल कर आ रहा है, शाहीन बाग सुर्खियों में इस बार चल रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कि बुलडोजर का गलत उपयोग बीजेपी सरकार कर रही है। भाई, बुलडोजर इसीलिए होता है ना कि जब लॉ एंड ऑर्डर का कोई पालन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे बलपूर्वक उसका पालन करवाया जाता है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी 15 साल, उसके पास बुलडोजर था तब नहीं दिखाई दे रहा था। अमर कॉलोनी पे बुलडोजर चला तब नहीं दिखाई दिया, जा कर के किसी गरीब झोपड़ी पे बुलडोजर चला तब नहीं दिखाई दिया। अब मैंने खाली एक शाहीन बाग पे बुलडोजर क्या गया, जहांगीरपुर पे जाते ही लगता है बुलडोजर का खराब उपयोग हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए आम आदमी पार्टी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर चला, आज मंगोलपुरी में भी चला, लेकिन कल जब शाहीन बाग पहुँचे तो वहाँ पे नेता भी सामने आ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है वहाँ पर। ये खिसियानी बिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली को सुंदर बनाने की बात है। आज आम आदमी पार्टी को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि जब मोदी जी ने दिल्ली के सारे घरों को अनऑथराइज नाम का कलंक मिटा दिया, किसी घर को आप नहीं तोड़ सकते जो अपनी ज़मीन पे बना हो, भले उसका नक्शा न पास हो, भले वो ज़मीन जहाँ बनी हो वो इलीगल कॉलोनी थी, काट दिया लोगों ने, तो भी कोई बात नहीं। आपका घर है ना, आपने ज़मीन खरीदी ना, उसको अब कोई छू नहीं सकता, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन सड़क तो साफ़ करने दो। आप भी एक पत्रकार के रूप में, हमारे कैमरामैन के रूप में ये चाहेंगे ना कि हमारे घर पे संकट नहीं है, जो सड़कों पे इलीगल इंक्रोचमेंट है हम उसको हटा रहे हैं। जिन लोगों को नोटिस नहीं मिल रहा, जो कंप्लेन कर रहे हैं, हमें नोटिस नहीं दिया जा रहा है और उसके बावजूद बुलडोजर चला दिया जा रहा है। एक तो आपको बता दूं कि कोई ऐसा घर नहीं हो, कोई ऐसी सड़क नहीं होती है जहां नोटिस न दिया जाए।
वो हो सकता है कि नोटिस 6 महीना पहले दिया गया हो, 2 दिन पहले न दिया गया हो। पर अतिक्रमण के खिलाफ क्या नोटिस देना जरूरी है? हाँ, नोटिस वहाँ के लिए भी देना चाहिए। जैसे अब शाहीन बाग में एक अच्छी घटना घटी कि लोगों ने नोटिस आने के बाद खुद ही हटा लिया। लेकिन दूसरी घटना बहुत खतरनाक आई कि दूसरे दिन बुलडोज़र आया, तो जो लोग ज़बरदस्ती कर रहे अभी भी नहीं हटा रहे, उनके लिए बुलडोज़र आया। उसको वहाँ के विधायक ने और लोग आकर के बुलडोज़र के सामने बैठ गए, सरकारी काम में बाधा डाली। थैंक्स दिल्ली पुलिस, FIR हुआ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। सड़क साफ़ रहेगी तो मुस्लिम बहन भी उसमें जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा ना। दुकान खोलने का जगह है, रेडी पटरी लगाने के लिए हम लोग पूरा व्यवस्था बना रहे हैं, रेडी पटरी वालों को पैसा भी दे रहे हैं, गरीबों को कैसे व्यवस्थित व्यापार करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सड़कियाँ तो खाली रखो। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, अरविंद केजरीवाल की जो ये नीति है कि नहीं हम सड़कों को अराजक बना देंगे दिल्ली को, तो हम वो चलने नहीं देंगे। अब ये 3 MCD वाली दिल्ली नहीं है, अब 1 MCD वाली दिल्ली है, और हम यूनिफाइड MCD के तहत अब हमको अरविंद केजरीवाल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली को साफ रखने और संवारने की कोशिश जो है हमारी तरफ से की जा रही है। R9 न्यूज़, दिल्ली।